नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 9 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो तो मेरे भाई ये क्लास आपके लिए जो है रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा जो है क्यों चलाया गया था। चलिए बताइए, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट और एनालिसिस किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए 100% इंपोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में 100% मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिए और बताइए ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा जो है क्यों चलाया गया था। तो याद रखेंगे ये क्यों चलाए गए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्षार धातुएं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, क्षार धातुएं हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, वर्तमान में भारत के महान्यवादी जो है ना कौन है। चलिए बताइए, तो वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है। तो वर्तमान में भारत के महान्यवादी जो है आर वेंकट रमन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन जो है ना कहलाता है। तो याद रखेंगे आप कि कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे, एंड्रानालाइन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके अहमदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, अहमदाबाद में स्थित है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपसे दिए गए कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण जो है कौन सा है। तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण यहाँ पे कौन दिए गए, तो पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, ये आपके प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का पेरिस ओलंपिक किस क्रम का ओलंपिक है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि वर्ष 2024 का पेरिस ओलंपिक किस क्रम का ओलंपिक हो जाएगा। तो ये आपके 33वें नंबर के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि कोशिका का आत्मघाती थैला किसे जो है ना कहा जाता है। चलिए बताइए, तो कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। तो कोशिका की आत्मघाती थैला जो है यहाँ पे लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, 9th क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस नोट के पीछे जो है छपा होता है। तो याद रखेंगे सांची का स्तूप किस नोट के पीछे छपे होते हैं। तो सांची के जो स्तूप है ये 200 रुपए के नोट के पीछे छपे हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस कर देती है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस कर देती है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 11th क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च जो है किया गया था। चलिए बताइए आप यहाँ पे 11th का सही जवाब।
तो मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किए गए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है ना क्या है? चलिए बताइए आप यहाँ पे कि विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब है ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चलिए बताइए आप यहाँ पे। और मेरे भाई आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो एक बार आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपके कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे, यकृत तो हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अभियान पारित हुआ, यह किससे जुड़ा है? तो हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, यह किससे जुड़ा है? तो यह जुड़े हुए हैं महिला आरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, महिला आरक्षण से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर जो है आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित हो जाएगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह आपके किस पर आधारित होगा? तो ये आपके परमाणु क्रमांक पे आधारित हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, परमाणु क्रमांक पे हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है, एक बार आप लोग कमेंट कर देना और बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे, सहारा मरुस्थल। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आप लोग को पता होगा कि विटामिन के जो है ये रक्त की थक्का बनने में मदद करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के पहले लोकपाल जो है कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है ये क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है ये आपके डायोप्टर होते हैं। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, डायोप्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच होगा? तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, भारत और चीन के बीच होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि सफेद फास्फोरस को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। तो सफेद फास्फोरस को क्या कहते हैं? तो सफेद फास्फोरस को पानी में यहाँ पे बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं मेरे भाई पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो आप अच्छे से इनको याद रखेंगे, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंग जो ये अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना कौन थे? चलिए बताइए। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे आपके कौन यहाँ पे? तो कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्का पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हाल ही में सिक्का पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये शुरू किए हुए हैं गोवा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है।
ये गोवा के द्वारा शुरू किए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 होगा। क्वेश्चन है आपसे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? चलिए बताइए। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो परमाणु बम जो है ये कार्य करते हैं नाभिकीय विखंडन पे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, नाभिकीय विखंडन पर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये आपके कब मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत को मापने की जो इकाई होगा ये आप सभी लोग का क्या है? तो ओजोन परत को मापने की इकाई जो है डॉप्सन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब जो है हुआ था? तो मेरे भाई याद रख लो, पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें पहला युद्ध आपके पूछा है तो 1526 में होता है, दूसरा युद्ध पूछे तो 1556 में, और तीसरा पूछे तो 1761 में। इनको याद रखिएगा। इन तीनों युद्ध में एक युद्ध पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमसे तीसरा युद्ध पूछा है तो 1761 लगाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो याद रखेंगे आप यहाँ पे कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो यहाँ पे आप सभी लोगों का फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब, फ्लोरीन होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गुरुग्राम में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 कोष्ठक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि विश्व सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाए जाते हैं 20 अक्टूबर को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 20 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।